औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौतु حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين। इन आयात के शान नुज़ूल में एक वाक़या है कि एक शख्स थे जिनका नाम था बुदैल बिन अबी मरियम। एक कहीं सफ़र पर गए तो यानी तिजारती सफ़र था इनका और कुछ सामान इनके पास था बेचने के लिए या इन्होंने ख़रीदा था। तो उसी इलाके में सफ़र पर जहाँ पर गए थे उसी इलाके में इनका आखिरी वक्त आ गया। तो इन्होंने मरते दम दो साथियों को, जो दो ईसाई थे उस वक्त, उनको अपना सामान दिया। कोई वसीयत होगी वो भी लिखकर दे दी कि ये मेरा सामान जो है मेरे घर वालों तक पहुंचा देना, और उस सामान की फहरिस्त भी लिखकर उसके बीच में डाल दी। अब उसमें एक चांदी का प्याला था जिस पे सोने का पानी चढ़ाया हुआ था। तो इन्होंने बाकी सामान तो उनके सुपुर्द कर दिया, तो लेकिन वो जो प्याला था ना, वो मक्का में एक सुनियार के यहाँ उसे बेच दिया, और बेचने के बाद दोनों ने उसकी कीमत आपस में हाफ हाफ कर ली और बाकी सामान उनके घर में भेज दिया। जब उन्होंने सामान खोला तो उसमें बाकी सब कुछ तो मौजूद था, लेकिन वो एक कीमती प्याला जो था ना उसमें वो मौजूद नहीं था। तो जब उनसे कहा गया कि इसमें एक प्याला भी था, आपने वो नहीं दिया, तो दोनों कसमें खा गए कि हमें इस बात का इल्म नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो अल्लाह खालिक़ कायनात ने फिर एक इन आयात को नुज़ूल फरमाया और एक ज़ाब्ता और कानून बना दिया। वो ज़ाब्ता और कानून ये है कि कोई शख्स भी सफ़र पर हो, अगरचे जदीद से जदीद दौर ही क्यों ना हो, जिस तरह का आज का दौर है कि आदमी फ़ोन करके दुनिया के किसी किनारे में हो अपने घर में राब्ता कर सकता है और सारी डिटेल बता सकता है। लेकिन चूंकि हमारा दीन एक आफाकी दीन है, पूरी दुनिया के लिए है, हर इलाके के लिए है, हो सकता है कि किसी इलाके में इंसान सफ़र पर जाए और वहाँ पर ये सहूलियात मुयस्सर ना हो। तो अगर इंसान को रास्ते में मौत आ जाए तो शरीयत ये हुक्म देती है कि तुम क्या करो, वहां पर अगर मुसलमान तुम्हें मिल जाएं, दो शख्स आदिल और अच्छे लोग मिल जाएं, उनको गवाह बना लो
और अपना तिजारती सामान, अपना रुपया पैसा, अपने जो कार्ड हैं, बैंक बैलेंस के बारे में मालूमात, जो भी यानी तुम समझते हो उनके सुपुर्द कर दो। अगर दो मुसलमान ना मिले तो दो काफिर जो है ना, नॉन मुस्लिम अगर मिल जाए तो उनको भी क्या कर सकते हो, तुम गवाह बना सकते हो और सामान उनके घर में पहुंचा दिया जाए। अगर घर वालों को शक लाहिक हो, घर वालों को शक लाहिक हो कि जो सामान जिसकी फहरिस्त हमें दी गई है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो शरीयत ये कहती है अगर तुम्हें शुकूक शुबहात पड़ जाएं तो उन दो आदमियों से मस्जिद में किसी नमाज के बाद उनसे कस्में ली जाए, उनसे कस्में ली जाए। अगर वो झूठी कसम खा जाएं और घर वालों को यकीन हो कि इन्होंने झूठी कसम खा ली है, तो फिर ये है कि उस खानदान के दो मोतबर आदमी, उस खानदान के दो मोतबर आदमी जिन्होंने पहले कस्में खाई हैं, इनके खिलाफ आकर मस्जिद में कस्में खा लें कि जिन्होंने पहले कस्में खाई हैं ये गुनाह के मुर्तकिब हुए, इन्होंने झूठी कस्में खाई हैं और हम इस बात की गवाही देते हैं कि हमारी गवाही इनकी गवाही से ज्यादा मोतबर है और हमारे पास इसके एविडेंस मौजूद है। जिस तरह वो बुदैल बिन अबी मरियम जो था, वो ईसाइयों ने कस्में खा ली कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वही प्याला एक सर्राफ और सुनियार की दुकान से बरामद हुआ और जब उनसे पूछा गया ये आपको किसने दिया है, तो उन्होंने उन्हीं दो आदमियों का नाम ले लिया और फिर उन्होंने जिनका वो सामान था उनमें से दो आदमियों ने कस्में खाकर वो प्याला जो है वापस ले लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर ये उसूल बना दिया, अगर तुम्हें शुकूक शुबहात लाहिक हो तो उनसे कस्में लो। अगर तुम्हें ये बात का पता चले कि ये कस्में उन्होंने झूठी खाई हैं, तो फिर तुम्हारे खानदान में से दो मोतबर आदमी उनकी कस्मों के खिलाफ अपनी कस्में उठाएंगे और उसमें ये कहेंगे कि हमारी गवाही इन दोनों की गवाही से ज्यादा मोतबर है, हमारे पास ये दलाइल और एविडेंस हमारे पास क्या हैं मौजूद हैं। तो ऐसे में वो अपने हक में फैसला करवा सकते हैं। तो अल्लाह खालिक़ कायनात फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, शहादतु बैनिकुम, तुम्हारा आपस में वसीयत करना, गवाह बनाना, कब इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी एक की मौत का वक्त आने लगे। अहले ईमान, शहादत बैनिकुम, आपस में गवाह बनाना, जब तुम में से किसी एक को मौत आने लगे। हीनल वसिया, तो वसीयत करते वक्त क्या हो, इस्नानी ज़वा अदली मिनकुम, दो आदमी हों जो अदल वाले हों और हों भी तुम में से, यानी मुसलमान। अगर मुसलमान जो ना मौजूद नहीं, औ आखरानी मिन गैरिकुम, या दो अफराद हों दूसरे तुम्हारे अलावा, यानी आपस में मौत गवाही बना लो, गवाह बना लो जब तुम्हें मौत आने लगे, और वसीयत करते वक्त दो शख्सों को उस पे गवाह बना लो, उनको वसीयत कर दो कि भाई मेरे ऊपर ये आफत आन पड़ी है, ठीक है, और मुझे जना वो नहीं लगता कि मैं अपने घर जा सकूंगा, तो ये मेरा सामान है या ये मेरी वसीयत है, ये मेरे घर वालों तक पहुंचा दे। ये कब ऐसे करोगे, इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्ज़, जब तुम जमीन में सफर कर रहे हो। फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत, और तुम्हें आन पहुंची है मुसीबत की, मौत की मुसीबत, तुम्हें आन पहुंची है मौत की मुसीबत। अब क्या है, वो दो शख्स वो सामान या वसीयत जो ना वो घर वालों को पहुंचा देंगे, लेकिन घर वालों को शुकूक शुबहात लाहिक हो गए कि इन्होंने वो सामान पूरा नहीं पहुंचाया हम तक,
तो क्या करेंगे, फरमाया तहबिसूनहुमा, उन दोनों को रोक लेंगे, मिन बादिस सलाती, नमाज के बाद, फयुक्सिमानी बिल्लाह, बस वो अल्लाह की कसमें उठाएंगे। यानी तुम उनसे फिर कसमें लोगे कब, इन्हीं तब तुम जब तुम्हें उनके बारे में शुकूक व शुबहात हो, तुम्हें उनके बारे में क्या है, शक है, तो उनसे कसमें ले लो। वो क्या कसमें उठाएंगे, ला नश्तरी बिही समनन, हम जना वो इस कसम उठाने से कोई नफा नहीं हासिल करना चाहते। ला नश्तरी बिही समनन, हम नहीं जना वो लेना चाहते, बिही इसके साथ, इस कसम के साथ, समनन कोई फायदा। वो कसम उठाएंगे भाई हमने इससे कोई फायदा नहीं लिया, हमने इससे कोई फायदा नहीं लिया। वलो कान ज़ा कुर्बा, अगरचे कराबतदारी क्यों ना हो, अगरचे कराबतदारी ही क्यों ना हो, तो फिर भी क्या है, वो कसम ली जाए। और ये भी कसम उठाएंगे, वला नक्तुमु शहादत अल्लाह, हम अल्लाह की गवाही को नहीं छुपाते, इन्ना इज़ल्ला मिनल आसिमीन, अगर हम छुपाएंगे तो फिर हम गुनहगारों में से ठहरेंगे, हम गुनहगारों में से ठहरेंगे। ये घर वाले, मैयत के घर वाले जो ना, फौत होने के वाले के वरसा जो ना, वो उन दो आदमियों से ये कसमें लेंगे जो जिनको गवाह बनाया गया था, अगर उनके बारे में शुकूक व शुबहात लायक हुए हैं। अच्छा, अब उन्होंने कसमें उठा ली, वो अपने घर को चले गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में पता चला कि उन्होंने झूठी कसमें खाई हैं, उन्होंने झूठी कसमें खाई हैं। तो फिर क्या किया जाएगा, अल्लाह फरमाते फ़इन उसिरा, अगर इत्तिला मिले, अगर इत्तिला मिले किस बात पर, अला अन्नहुम मस्तहक्का इस्मन, कि वो दोनों गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं, कि वो दोनों गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। फिर क्या किया जाएगा, फ़आखरानी यकूमानी मकामहुमा, बस दो दूसरे आदमी यकूमानी खड़े होंगे, मकामहुमा उनकी जगह पर, दोनों आदमी खड़े हो जाएंगे उस खानदान के। किसकी जगह पे खड़े होंगे, मिनल लज़ीन इस्तहक्का, उन लोगों की जगह पर, उन गवाहों की जगह पर जो गुनाह के मुर्तकिब हुए, उनकी जगह पर ये दोनों खड़े हो जाएंगे। और ये कौन होंगे, अल औलियान, उस मरने वाले के करीबी रिश्तेदार, उस मरने वाले के करीबी रिश्तेदार खड़े होंगे। क्या करेंगे, फयुक्सिमानी बिल्लाह, अल्लाह की दोनों कसमें उठाएंगे। क्या कसमें उठाएंगे, ल शहादतुना अहक्कु मिन शहादतिहिमा, कि हम दोनों की गवाही ये क्या है, ज्यादा यकीनी है, अहक्कु ज्यादा यकीनी है, मिन शहादतिहिमा, इन दोनों की गवाही से, हमारी गवाही क्या है, इन दोनों की गवाही से ज्यादा यकीनी है। क्यों, उनके पास एविडेंस होंगे, वो फिर गवाही देंगे, या कोई गवाही उनको उनके खिलाफ मिल जाए। जिस तरह बुदैल बिन अबी मरियम जो है, उसके सामान में से जो एक प्याला गायब हुआ था, वो एक सर्राफ की दुकान से बरामद भी हो गया। अब उसे लेने के लिए उन्हें कसमें खानी पड़ी, उन्हें कसमें खानी पड़ी कि हमारी गवाही इनकी गवाही से ज्यादा मोतबर है। वमा अतदैना, और हमने कोई ज्यादती नहीं की, हम कोई ज्यादती करने वाले नहीं। इन्ना इज़ल्ला मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक हम जनाब वो अगर हम ज्यादती करेंगे ना तो हम जालिम ठहरेंगे, हम कहें जालिम ठहरेंगे। तो ये एक वाक़या पेश आया था नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, और उसके मुतालिक शरीयत ने ये उसूल जो ना वो नाज़िल फरमा दिया कि मरते दम इंसान दो आदमियों को गवाह बना ले, और अगर जो ना वो वरसा को शुकूक व शुबहात लाहिक हो दोनों के बारे में, तो उनसे फिर कसमें ली जाए। और जब वो कसमें उठा लें उसके बाद पता चले कि इन्होंने तो झूठी कसमें खाई हैं और हमें नुकसान हुआ है, तो फिर इन्हें चाहिए कि उनको बुलाया जाए
और काजी और जज को चाहिए कि इनके खिलाफ फिर उस खानदान के 2 अफराद की कस्में ली जाए, गवाहियां ली जाए और वो अपने एविडेंस दें, अपने जो ना वो दलाइल दें, वो अपनी कसम के साथ, ठीक है। और उस कसम में ये बात कहेंगे कि हमारी गवाही इनकी गवाही से ज्यादा मोतबर है, ठीक है। और अगर हम जो ना वो उसको ज्यादती करेंगे तो हम जालिम ठहरेंगे। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, तुम मेरे पास अपने मुकदमात लेकर आते हो, मेरे पास मुकदमात लेकर आते हो और तुम में से एक शख्स अपनी बात करने में बड़ा माहिर होता है, बड़ा चर्ब लिसान होता है और उसकी बातों की वजह से जो उसने झूठ मूठ बड़े सच्चे अंदाज में उसने पेश किया होता है ना, मैं उसके मुताबिक उसके हक में फैसला कर देता। अगर वो समझता है कि मेरे हक में जो फैसला हुआ ना ये गलत है, तो मेरे फैसले के बावजूद उस चीज को ना ले, जिस चीज का फैसला मैंने उसके हक में दिया है, मैंने तो उसको जहन्नम की आग का एक टुकड़ा फिर काट कर दिया। फैसला हो भी जाए उसके हक में तो ये इस बात की दलील नहीं कि वो माल मेरे लिए हलाल हो चुका है, वो माल मेरे लिए हलाल हो चुका है, ठीक है। इसलिए इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका।